हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसी कौन सी सिम्टम्स आप अगर अपने आप में देख पा रहे हो तो फिर तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक भी दिन वेस्ट ना करके। देखिए, मैंने खुद एक साल मैंने खुद से ट्राई किया था बेबी प्लानिंग के लिए। उसके बाद भी जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, देन आई वेंट टू अ डॉक्टर। तो फिर वो मेरा जो एक साल था वो कम्प्लीटली वेस्ट था। ऐसा नहीं कि कोई भी सिम्टम्स नहीं था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था, लेकिन मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। तो इसीलिए मैंने जो गलती किया है, मेरा मोटो वही है कि आप लोगों को भी मैं वार्न कर दूं, वही सेम गलती आप मत कीजिए। अगर आप खास करके अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो, क्योंकि बेबी प्लानिंग के लिए कंसीव करने के लिए एज भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो फिर आइए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। बात करते हैं सिम्टम्स नंबर 1। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ है, मतलब चीन पे, अपर लिप पे, लोअर लिप पे या फिर कहीं पे भी, मतलब फेस पे जहाँ पे बाल नहीं होना चाहिए, अनवांटेड हेयर ग्रोथ अगर आप अपने फेस पे देख पा रहे हो या फिर अपने बॉडी पे भी, मतलब इतने बाल नहीं होना चाहिए, ऐसी अगर कोई भी सिम्टम्स है, देन आपको समझ लेना चाहिए कि आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हो। वो टाइम पे मुझे भी ये सब प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने कभी उतना ज़्यादा कुछ खास उसमें ध्यान ही नहीं दिया। ये मोस्टली होता है मेल एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, जितने मात्रा में होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सिम्टम्स नंबर 2, एक्सेसिव वेट गेन। जब मैं एक्चुअली मैं बचपन से ही थोड़ी पतली टाइप की थी। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो तभी मेरा वेट कुछ 45 या 50 के आसपास था। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। अचानक से मेरा वेट, मतलब 2-3 साल के अंदर, 2-3 साल भी नहीं कहूँगी, लगभग 1.5-2 साल के अंदर मेरा वेट 45 से मानिए 65, मतलब अचानक से 20 kg मेरा वेट गेन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। तब मुझे सब पतला पतला कहते थे। मोटा होने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिलने लगा, मुझे थोड़ा सा खुशी भी होने लगा, अरे भाई मैं तो मोटी हो गई, अभी कोई मुझे पतला नहीं कहेगा। बट फ्रेंड, इसको इतना कैजुअली मत लीजिए। ये एक वार्निंग है कि आप पीसीओडी के शिकार हो या तो फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड से भी एक्सेसिव वेट गेन होता है, जितना वेट गेन आपको नहीं होना चाहिए। आप बीएमआई कैलकुलेट कीजिए। अगर आपकी बीएमआई 25 है तो फिर आप समझ सकते हो कि हाँ, आपकी वेट आपका हाइट के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर है। अगर बीएमआई आपकी 25 के ऊपर या फिर नीचे है तो फिर वो एक एबनॉर्मलिटी है, जिसके लिए आपको अपनी फूड हैबिट, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज करना चाहिए। और अगर थायराइड के वजह से ये सब हो रहा है तो फिर आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए। सिम्टम्स नंबर 3, फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने। मेरा वो टाइम पे फेस, मतलब शायद आप अभी मुझे देख के नहीं समझ पाओगे, वो टाइम पे मेरा फेस एकदम फुल ऑफ एक्ने था। कभी मेरा बचपन से इतना एक्ने का प्रॉब्लम नहीं था। वो टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्ने था, तो मुझे लगता था कुछ स्किन का प्रॉब्लम है, एज के हिसाब से जो प्रॉब्लम हर किसी को होता है, बाद में जाके वो ठीक हो जाएगा। इवन मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे शायद एक स्किन स्पेशलिस्ट, आई मीन डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इतना क्यों पिंपल्स आ रहा है मुंह पे। तभी मुझे नहीं पता था कि पिंपल्स भी मेनली आता है पीसीओडी के वजह से। अगर आपको पीसीओडी है तो ये भी एक सिम्टम है। अगर आपके फेस पे एक्ने दिखे तो फिर आपको डाउट करना चाहिए कि हाँ, शायद आप अभी पीसीओडी के शिकार हो। बात करते हैं सिम्टम्स नंबर 4 की। थिन हेयर, मतलब बाल अगर आपका बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। देखिए, बाल तो हम सभी को झड़ता है, एवरीडे थोड़ा बहुत बाल सभी का झड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल अगर आपका झड़ रहा है, आप खुद से नोटिस कीजिए कि आपकी हेयर ग्रोथ कितना था, अभी कितना पतला हो गया। अचानक से अगर बहुत ज़्यादा आपकी हेयर फॉल हो रहा है तो फिर दैट मीन्स ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। सिम्टम्स नंबर 5,
इरेगुलर पीरियड, चाहे आप शादीशुदा हो या तो फिर आप शादीशुदा ना हो सकता है आप स्कूल गर्ल हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो। जैसे मेरे टाइम पे मैं जब मुझे याद है मैं जब 11-12 में पढ़ती थी, मुझे तब से इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है। मतलब मैं जब क्लास 8 में थी तब मुझे पीरियड्स आया था, तभी मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। क्लास 11-12 से मुझे इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है। मैंने कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तब पढ़ने लिखने में मैं ज़्यादा बिजी थी। ये प्रॉब्लम मेरे मतलब डे बाय डे बढ़ने लगा। एक टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरे 3-3, 4-4 महीने तक मुझे पीरियड्स नहीं आता था। फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं इतना ज़्यादा मोटी हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम होने लगा। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि मेडिसिन के अलावा मेरा पीरियड्स एक टाइम पे आता ही नहीं था, होता ही नहीं था मेरे पीरियड्स विदाउट मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये आपकी पीसीओडी के वजह से भी हो सकता है, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके आपके थायराइड, आपके पीसीओडी दोनों की ही जांच करवाना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम आप में दिख रहा है तो। इवन मैं तो यही कहूंगी कि ये प्रॉब्लम शादी के बाद नहीं, शादी के पहले मतलब कभी भी आपको दिख रहा है तो फिर आपको तभी से इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बाद में जाके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर से आपको गुजरना हो सकता है। तो फिर जब भी आपको इरेगुलर पीरियड्स या फिर पीरियड्स के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग या तो फिर कम ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत सारे महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता था, मेरा इरेगुलर पीरियड्स था। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है तो तब भी आपको एक अच्छे गाइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एंड बात करते हैं नंबर 6, लास्ट सिम्टम, डिप्रेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा प्रॉब्लम है अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो। वो टाइम पे मुझे डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं लगभग 8 to 9 years आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मैंने कभी आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया है, मैं किसी अलग वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे कैसे टाइप का डिप्रेशन होता था, मुझे क्या लगता था और मैंने कैसे डिप्रेशन से मुझे छुटकारा मिला। अभी मैं कह सकती हूँ दैट आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप लोगों को भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो फिर इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। वो टाइम पे कोई रीज़न नहीं था क्योंकि तभी मेरा शादी भी नहीं हुआ था, लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मतलब ऐसा लगता था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बात कर रही हूँ, बात करते करते मूड ऑफ हो जाता था, रात भर मूड ऑफ रहता था डिप्रेशन की वजह से, कभी मैं सो नहीं पाती थी या तो फिर सो के मैं अपने डिप्रेशन से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी उतना मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कुछ होगा, पढ़ने लिखने की कुछ प्रेशर या फिर नौकरी के प्रेशर, कुछ भी वजह से डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा नहीं है गाइज। ये भी होता है अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो। इसके लिए भी आपके लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब सिम्टम्स अगर आप में दिखाई दे रहा है तो फिर आप बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आप कंसीव नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मुझ में ये 6 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, वही शेयर किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने नेचुरली कंसीव किया। सिर्फ आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मुझे पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम था, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस पीसीओडी, दैट्स नॉट मैंडेटरी। हो सकता है आप में कुछ अलग सी प्रॉब्लम है, एक अच्छे डॉक्टर के टच में आपको रहना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर जो बोल रहा है, आपके लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट, आपकी ट्रीटमेंट, मेडिसिन अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो फिर उसमें आपको चेंज करके अपने आप को चेंज करना है। तो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद यही था। ये 6 सिम्टम्स अगर आप में दिखाई दे रहा है देन यू शुड गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली, डोंट वेस्ट एनी टाइम। मैं तो यही कहूँगी अगर आप शादी के बाद बेबी प्लानिंग कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मेरी तरह आप 1-1.5 साल बर्बाद मत कीजिए, उससे आपकी एज भी बढ़ जाएगा और एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेचुरली कंसीव करने के लिए, ये हम सबको पता होता है। तो इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको FSH लेवल टेस्ट करने के लिए जांच करवाएंगे। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। FSH LH का जो रेशियो है उसका मेजरमेंट होता है।
इंसुलिन लेवल आपका चेक होता है, आपके बॉडी का जो मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब बहुत सारे जांच होता है। इसके अलावा भी T3, T4, TSH, दैट मीन्स थायराइड है या नहीं उसका भी जांच होता है। मेरा भी हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी 1-1.5 साल खुद से ट्राई करने के बाद, जब कंसीव नहीं कर पा रही थी तब। तो फिर वो टेस्ट वगैरह करने पे भी आप लेट मत कीजिए। उससे बाद ही मुझे पता चला था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपको थायराइड पीसीओडी का प्रॉब्लम है, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है, प्रॉपर मेडिसिन, फॉलिक्यूलर स्टडी, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो डाला हुआ है। ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होता है, इसलिए पीरियड्स भी नहीं होता है। तो फिर उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन, फॉलिक्यूलर स्टडी, बहुत कुछ ज़रूरत होता है। उसके बाद आपके ट्यूब में ब्लॉकेज है या नहीं वो सब भी दिखा जाता है। HSG टेस्ट होता है, जैसे मेरे हुआ था। HSG टेस्ट से ही मैंने कंसीव किया था। तो फिर डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डर जाइए, ये सब सिम्टम्स से मतलब आप कभी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं है। मेरी कहने की मकसद यही है, अगर ये सब सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहा है, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। बेबी प्लानिंग अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आप स्कूल पे हो, आप कॉलेज पे हो, पीसीओडी है, तो आपको तभी से ही ये सब प्रॉब्लम दिखाई देना स्टार्ट होगा। पीसीओडी अगर थायराइड है, तब से ही आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए, ताकि बाद में जाके ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक वीडियो। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।